हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे जो बिहार डीएलएड है उसका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। सभी को पता है कि डीएलएड 2 वर्षों का होता है और साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। तो हम लोग फर्स्ट ईयर के बारे में जानेंगे कि फर्स्ट ईयर का कैसा पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि अगर हम लोग डीएलएड का बात करते हैं, डीएलएड का बात करते हैं तो डीएलएड अगर फर्स्ट ईयर का बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में भी टोटल जो नंबर ऑफ होता है, कितना नंबर का होता है तो 1000 नंबर का होता है। और सेकेंड ईयर भी कितने नंबर का होता है, 1000 नंबर का होता है। मतलब टोटल अगर मार्क्स देखेंगे तो ये 2000 नंबर का मार्क्स देखने को मिलता है डीएलएड में। तो डीएलएड का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिलाकर हम लोग टोटल कितना का परीक्षा देना पड़ता है, 2000 नंबर का परीक्षा देना पड़ता है। अब इसमें से इंटरनल जो एक कॉलेज के तरफ से हम लोग को कितना नंबर मिलता है और हम लोग को जो एक्सटर्नल एग्जाम देना पड़ता है जिसका हम लोग सेंटर भी दिया जाता है अलग से, तो उसमें हम लोग कितना नंबर मिलता है उसके बारे में जानेंगे। तो आते हैं पैटर्न पे। पैटर्न का बात करते हैं तो देखिए, ये प्रथम वर्ष का हम लोग सबको पहले पता होगा कि टोटल इसमें टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट का बात करेंगे तो 12 सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होता है, 12 को सब्जेक्ट पढ़ना होता है। हो सकता है आपके पास सभी का गाइड भी होगा 12 सब्जेक्ट का, तो आपके पास हो सकता है ये 12 आप जो पेपर का जो सब्जेक्ट का कोड होता है तो कोड के नाम से जाना जाता है, F1 F2 F3 F4, ऐसे ही F12 तक इसका ये कोड होता है, सब्जेक्ट कोड इसको बोला जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं पहला जो 4 होता है, पहला 4 कौन से, F1 से लेकर F4 तक। जो F1 से लेकर F4 तक होता है ये 100 मार्क्स का होता है। ये टोटल क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है। जिसमें से क्या होता है, जो हम एक्सटर्नल एग्जाम देते हैं उसमें से ये एक्सटर्नल एग्जाम मतलब जो हम लोग का पेपर का पैटर्न, जैसे कि हम लोग इंटर में आप पढ़ते थे तो इंटरनल में जैसे कि फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ते थे तो उसमें प्रैक्टिकल का 30 नंबर मिलता था ना, वैसे ही 70 नंबर बाहर का होता था। उसी प्रकार से इसमें हम लोग जब एग्जाम देने जाएंगे एक्सटर्नल एग्जाम तो 70 नंबर का होगा। इंटरनल एग्जाम कहाँ से होगा, तो ये कॉलेज में होता है। ये कॉलेज में बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए नंबर दिया जाता है असाइनमेंट लिखने पर, लेकिन बेसिकली ये हम लोग का इंटरनल जो एग्जाम होता है उसी बेसिस पर नंबर दे दिया जाता है। भाईवा भी होता है तो वो सब बेसिस पर नंबर दिया जाता है। तो ये 30-30 नंबर का होता है जो 100 नंबर वाले सब्जेक्ट होते हैं। कौन, तो 100 नंबर वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो F1 से F4 तक होता है। बात समझ में आ गया। अब अगर बात करते हैं ये F5 से लेके F10 तक, ये 6 सब्जेक्ट 5 से लेके 10 तक टोटल ये 6 सब्जेक्ट है। जो कितने नंबर का होता है, तो ये 50-50 नंबर का होता है। ये कितने कितने नंबर का होता है, 50-50 नंबर का। जो कि हम लोग जो एग्जाम जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा जहाँ पे सेंटर मिलेगा वो कितने कितने नंबर का आएगा, तो ये 35-35 नंबर का वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। और इसमें 15-15 नंबर जो होगा वो इंटरनल मिलेगा जो कॉलेज से हम लोग को प्राप्त होगा। ये नंबर हम लोग कहाँ से मिलेगा, तो कॉलेज से प्राप्त होगा। ठीक है, तो कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नंबर मिल जाए वो सबसे अच्छा, इसलिए कि टोटल अगर हम लोग देखते हैं अच्छे, उसको टोटल का हम लोग बाद में देखेंगे। 2 सब्जेक्ट और बच गया जो F11 और F12 होता है। F11 और F12, तो इसमें इंटरनल ज़्यादा मार्क्स का मिलता है। मतलब कॉलेज से हम लोग को ये भी 100 नंबर का होता है। ये 2 जो पेपर होता है कितने नंबर का होता है, तो 100 नंबर का होता है। और 100 नंबर में जो होता है 60 नंबर ही कहाँ से हम लोग को मिलता है, तो ये कॉलेज से मिलता है। जो हम लोग एक्सटर्नल एग्जाम देंगे उसमें कितना होगा, तो इसमें ये 40-40 नंबर होगा। उसमें कितना होगा, ये 40-40 नंबर देखने को मिलता है। क्लियर है। अब एक और इसमें आता है विद्यालय में, देखो और जब भी हम लोग डीएलएड करें या बीएड करें, दोनों केस में हम लोग को विद्यालय भेजा जाता है। हम लोग को पढ़ाने की शैली बढ़ाने के लिए, हम लोग को अनुभव करने के लिए कि बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सिर्फ 4 सप्ताह के लिए भेजा जाता है। फर्स्ट ईयर में कितने वीक के लिए भेजा जाता है, तो 4 वीक के लिए भेजा जाता है। और ये चारों वीक के लिए जो भेजा जाता है ये कॉलेज की तरफ से भेजा जाता है। और इसमें हम लोग कितना नंबर प्राप्त होता है, तो 100 नंबर प्राप्त होता है। इसमें एक्सटर्नल कुछ भी नहीं होता है, पूरा इंटरनल होता है। ये 100 नंबर हम लोग इंटरनली मिलता है। और यही टोटल मिला के हम लोग कितना मार्क्स हो जाता है, तो 1000 नंबर का हो जाता है एग्जाम हम लोग का। जिसमें अगर हम लोग एक्सटर्नल का बात करेंगे, जो हम लोग का बाहर जाकर एग्जाम देना पड़ेगा, किसी दूसरे कॉलेज में सेंटर होगा, टोटल कितने नंबर का हो जाएगा, तो 570 नंबर का हो जाएगा। और जो कॉलेज से हम लोग को मिलेगा कितना है, 430। तो लगभग ये आधे के आसपास हम लोग का क्या हो रहा है नंबर, ये कॉलेज से ही मिल जा रहा है।
इसलिए कॉलेज में नंबर अच्छा आना जरूरी है। अगर इसको 430 में से अगर किसी को 410, 415 ऐसे प्राप्त हो जा रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब कुछ नंबर एक्सटर्नल से आ जाएगा तो उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, इस बात को ध्यान देना है। हम अगर बात करते ये टोटल 12 सब्जेक्ट होता है तो ये 6 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। जब एक्सटर्नल एग्जाम होता है इसका तो 6 दिनों में कंप्लीट किया जाता है। एक दिन में 2-2 पेपर दिया जाता है। और ये भी बात ध्यान में रखना है जो 2-2 पेपर दिया जाता है, 100 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए 3 घंटा समय मिलता है और इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, इसमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलता है। सिर्फ 2 प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, 5 नंबर वाला और 10 नंबर वाला। 5 नंबर वाला और 10 नंबर वाला। जो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा वो कितना होगा, तो 5 नंबर वाला का बात करेंगे तो ये हमको कम से कम 75 से 100 शब्दों में लिखना रहेगा और जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा वो 200 से 250 शब्दों में आंसर देना रहेगा। चलिए देख लेते हैं कुछ हम लोग को प्रीवियस ईयर जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले F1 पेपर का बात करेंगे। F1 पेपर का अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं तो ये F1 पेपर है। तो F1 पेपर का हम लोग बात करेंगे तो F1 पेपर में यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2023-24 मतलब ये 2024 में जो एग्जाम हुआ है उस वाला पेपर है। तो देख सकते हैं F1 क्या है, 100 नंबर वाला है। तो ये एक्सटर्नल एग्जाम हुआ है जिसका कितना टोटल मार्क्स है, 70 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। फुल मार्क्स कितना है और समय कितना दिया जा रहा है, 3 घंटा 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाता है तो इसके लिए 3 घंटा समय दिया जा रहा है। पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ से, तो इसका पेपर पैटर्न हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कितना है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन, इसमें 5 नंबर वाला में क्या होता है, जितना क्वेश्चन है सभी का आंसर दिया रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया रहता है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, दोनों में से कोई एक करना रहता है। तो 5 नंबर में 1, 2, 3, 4 टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 20 नंबर का 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। 20 नंबर का 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, नहीं 20 नहीं, ये कितना है 25, 30 नंबर का 30 नंबर का 5 नंबर वाला रहेगा। उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है जो कि 10-10 नंबर का रहेगा और 10-10 नंबर वाला में ऑप्शन रहता है एक्स्ट्रा, इसमें से 4 ही क्वेश्चन करना रहता है। टोटल क्वेश्चन इसमें कितना दिया रहता है, तो टोटल इसमें 5 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से 4 क्वेश्चन आप लोग को करना रहेगा। तो इस प्रकार से पैटर्न रहता है, मतलब बोल सकते हैं कि जो इससे हम लोग को 30 नंबर 5 नंबर वाला से प्राप्त हो रहा है और यहाँ से 40 नंबर 10 नंबर वाला से प्राप्त हो रहा है। और कितने शब्द में लिखा हुआ है वो भी हम बता दिए। इस बात को ध्यान में रखते यही हम लोग का पैटर्न होता है। ये कौन सा पेपर है, तो ये 100 नंबर वाला पेपर है। 100 नंबर वाला में मतलब 70 नंबर हम लोग का एक्सटर्नल देना रहता है, तो ये 70 नंबर एक्सटर्नल है। दूसरा का हम लोग देख लेते हैं, ये देखते हैं 50 नंबर वाला। 50 नंबर वाला में हम लोग को कितना नंबर का देना रहता है, तब 35 नंबर का देना रहता है। यहाँ पे 35 नंबर, समय कितना मिलता है, तो इसके लिए 2 घंटा मिलता है। तो उसमें हम लोग 3 घंटा मिल रहा था, इसमें हम लोग 2 घंटा मिलता है। और इसमें भी 5 नंबर और 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 4, 5 को 5 नंबर वाला, मतलब 25 नंबर इससे आ जाएगा। 5 को 5 नंबर 25 नंबर इससे आ जाएगा। और 10 नंबर वाला यहाँ से देख सकते हैं 2 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, तो 25 नहीं, एक ही क्वेश्चन का 2 को क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन का, तो 35 नंबर हो जाएगा। तो ये पैटर्न देखने को मिलता है। और एक रह गया जो 100 नंबर का F11 और F12 वाला बताए थे। तो उसमें हम बताए थे कि F11 और F12 कितना टोटल मार्क्स है, एक्सटर्नल जो होता है एक्सटर्नल का टोटल मार्क्स कितना रहता है, तो 40 नंबर ही रहता है। 60 नंबर हम लोग कॉलेज से मिलता है, तो 40 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें भी वही पैटर्न रहेगा, इसमें जो समय रहेगा इसमें भी 2 घंटा का समय मिलता है। इसमें भी हम लोग 2 घंटा का समय देखने को मिलता है। और इसमें भी आगे यहाँ पर देखेंगे तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन कौन रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 को 6, तो 6 क्वेश्चन, हाँ 6 हो गया। 6 वो क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर वाला। और 10 नंबर वाला रहेगा जो कि 2 रहेगा, लेकिन एक ही बनाना रहेगा। 2 दिया रहेगा, एक ही को ही बनाना रहेगा। तो आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि जितना दिया रहेगा उतना ही बनाना रहेगा। तो ये सिर्फ लिखने वाला, इसमें आप लोग को पैटर्न मिलेगा पेपर, तो इसलिए लिखने का आदत डालना जरूरी है। अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए तो आप हम मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ शुरू में ही बता दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है। ये पैटर्न, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं। थैंक यू।